नमस्कार, स्वागत है हमारे हस्त मुद्राओं के इस नए एपिसोड में। और आज जो मैं आपके लिए हस्त मुद्रा लेके आया हूं उसका नाम है वरुण हस्त मुद्रा। तो सबसे पहले तो ये वीडियो वो लोग बिल्कुल ना देखें जो नहीं चाहते कि वो जीवन भर सुंदर लगे, उनकी स्किन ग्लो करे और जवान रहे, क्योंकि ये मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। और इसको करने से होता ये है कि तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ग्लो करती है, हमारा जो जवानी है या यौवन है वो हमेशा बना रहता है, और जो स्किन का फेयरनेस होता है यानी कि जो गोरापन होता है वो इस मुद्रा को करने से बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वरुण मुद्रा को करते कैसे हैं। तो वरुण मुद्रा को करने के लिए आपको करना ये है कि जो हमारे जल तत्व की जो उंगली होती है यानी कि जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं, उसको हम अपने अंगूठे का जो टिप है वहां पे टच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हस्त मुद्रा को आप अपने दोनों हाथों से लगाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा और जल्दी होगा। अदरवाइज आप इस हस्त मुद्रा का एक हाथ से भी अभ्यास कर सकते हैं, खास करके जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो। इस मुद्रा को करने से होता यह कि तो हमारे शरीर में जो जल तत्व का इनबैलेंस होता है, यानी कि अगर वो ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसको वो प्रॉपर लेके आती है और एक बैलेंस में बनाती है। जब आप जल हस्त मुद्रा को करते हैं तो जल से होने वाली जितनी भी जो तकलीफें हैं उनको ये हस्त मुद्रा दूर करती है और हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको पूरी तरीके से संतुलित रखती है। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में जो ये 5 तत्व हैं और जब ये इनबैलेंस हो जाते हैं यानी कि ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां और तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो जब शरीर में जल तत्व या वायु तत्व कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो हमें कफ, वात, इनकी शिकायतें शुरू होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जल तत्व की, यानी कि हमारे वरुण हस्त मुद्रा की। तो इस वरुण हस्त मुद्रा का जब आप अभ्यास करें तो ध्यान रखें कि आप जहां पे भी कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो। इसको करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी में भी बैठ सकते हैं, और अगर आपसे इन आसनों में नहीं बैठाता है तो आप चेयर पे या पलंग पे बैठ सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह कि आपकी जो बैकबोन है वो सीधी रहेगी। जब आप हस्त मुद्रा लगाएंगे, कोई सी भी हस्त मुद्रा लगाएं, और अगर आप बात करें अभी अपने वरुण हस्त मुद्रा की, तो जब आपकी हाथ की जो पोजीशन है, आप जब बैठेंगे तो ये इस तरीके से होगी, यानी कि जो ये हिस्सा ये नीचे जमीन की तरफ होगा, ना कि आप हाथ को इस तरीके से बनाएंगे। इस हस्त मुद्रा का आप 22-22 मिनट यानी कि सुबह 22 मिनट और शाम को या रात को आप 22 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज आप 45 मिनट लगातार अगर आप बैठ सकते हैं तब भी आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वरुण हस्त मुद्रा को कौन नहीं करे या इसको करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी है। तो सावधानी सिर्फ इसमें इतनी है, अगर आपको बहुत ज्यादा कफ की शिकायत है, जुकाम हो गया है या बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई है, तब इस हस्त मुद्रा का अभ्यास नहीं करना या एक सीमित मात्रा में करना है। इसके अलावा आप इसको गर्मियों में काफी अधिक कर सकते हैं और बाकी मौसम में भी कर सकते हैं। सिर्फ सर्दी में इसको आप थोड़ा कम करें, क्योंकि इसमें जल तत्व होता है, ये हमारे शरीर को ठंडा रखती है और सर्दियों में ठंड होती है, तो अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए। अब बात करते हैं कि इस हस्त मुद्रा को करने से हमें क्या फायदा मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल से होने वाली जितनी भी जो शिकायतें हैं या जो तकलीफ है हमारे शरीर में होती है उसको ही ठीक करती है। तो इसमें अगर आपके जैसे फेफड़ों में पानी भर गया, जैसे छोटे बच्चों के लंग्स में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है या हाथ पांव में पानी भर जाता है, तो आप इस वरुण हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप इस वरुण मुद्रा का अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से जब अभ्यास करते हैं, तो आपका जो फेस है वो काफी ग्लो करता है, आपकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट और मुलायम बन जाती है, चमकदार बन जाती है। और वरुण हस्त मुद्रा का अभ्यास करने से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफी ठीक रहता है और आपका जो ब्लड है वो थोड़ा सा थिन रहता है। तो उससे सबको मालूम है कि जब हमारा ब्लड पतला रहता है तो काफी वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वरुण हस्त मुद्रा को करने से हमारा जो हार्ट है यानी कि हृदय है वो भी काफी हद तक स्वस्थ रहता है। वो लोग जिनको की हमेशा नजले की बीमारी रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जुकाम रहता है, नाक बहती है या आंखों में से पानी आ रहा होता है, तो उस वक्त भी आप इस वरुण हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। जिन लोगों को ज्यादा पसीने आने की शिकायत है या पसीना नहीं आता है या पसीना आता है पर उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, तो वरुण हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। ये हमारी जो नर्व सिस्टम होता है उसको ही क्लीन करता है। इसके अलावा जो वरुण हस्त मुद्रा है ये हमारी जो हाथों की जो स्वेलिंग होती है उसमें भी काफी अधिक फायदेमंद है। अगर आपको हाथी पांव या किसी को भी हाथी पांव, जिसमें कि हमारा जो पैर होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, सूज के मोटा हो जाता है एकदम हाथी के पांव की तरह, इसको एलिफेंटिस बीमारी बोलते हैं, तो उसमें वरुण हस्त मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये वरुण मुद्रा से संबंधित जानकारी दी है समझ में आई होगी।
और आप इस वरुण हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे नियमित रूप से और इससे होने वाले लाभों को प्राप्त करेंगे। अब मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक दूसरी हस्त मुद्रा। तब तक के लिए नमस्कार।